नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर से कई सारे रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सस्ते में कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज हम बात कर रहे हैं गेंदे के बारे में। गेंदा एक ऐसा फूल है जो दुनिया में लगभग हर जगह पर पाया जाता है और इसको जो है उगाना भी बहुत आसान है। बहुत ही कम देखभाल के साथ आप जो है इसको उगा सकते हैं और ये आपके शरीर से कई सारी बीमारियों को दूर करता है। सबसे पहले तो ये सिर दर्द को दूर करता है, शरीर की सूजन को दूर करता है, दांत के दर्द को दूर करता है, शरीर के घाव को ठीक करने में आपको काफ़ी मदद करता है। और सबसे अच्छा जो काम ये करता है ना, इसके जो फूल होते हैं वो काम करते हैं आपकी नींद न आने की जो परेशानी है, अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है आपको, उसके लिए इसके फूल बहुत काम के हैं। और इसकी जो पत्तियाँ हैं, चेहरे से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो झुर्रियाँ हों, झाइयाँ हों या किसी भी तरह का दांत खाज खुजली की समस्या आपको शरीर पर हो या चेहरे पर हो, तो उसके लिए इसकी पत्तियाँ बहुत काम आती हैं। अगर आप इसकी पत्तियों को यूं भी रगड़कर इससे जो थोड़ा बहुत रस निकलता है ना, उसको ऐसी जगह पर लगा लें जहां आपको दाद या खाज की समस्या हो रही है, तो ये बहुत ठंडक देता है, तुरंत फ़ायदा करना शुरू कर देता है। आपने इसका इस्तेमाल कई जगह पर देखा होगा। सिर्फ फूलों का इस्तेमाल मंदिरों में किया जाता है, पूजा की जगह पर या फिर कहीं सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके औषधीय फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आपका शरीर कहीं से जल गया है, जैसे कि कई बार होता है ना, किसी गर्म चीज़ को छूने से हमारे शरीर में जलन पैदा हो जाती है, छाले बन जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी पत्तियों को पीस कर उसका रस अगर आप लगा देते हैं तो उससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। किसी भी तरह की जलन हो, घाव हो, चकत्ते पड़ गए हों, स्किन पर किसी तरह का रैसेस वगैरह हो गए हों, लालिमा आ गई हो, संवेदनशील स्किन हो आपकी, सूखापन हो गया हो उसमें या सूजन हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियाँ का रस निकाल कर अगर आप लगाते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलता है। आपके शरीर में जितनी भी विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, विषैले पदार्थ जितने भी होते हैं, उन सबको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी चाय बनाकर पी जाती है। कैसे बनानी है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो इसकी चाय या फिर इसके पत्तों का जो रस होता है उसे निकाल कर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करेगा, शरीर की सूजन को कम करेगा। अगर आपके हाथ पैर में जलन बहुत होती है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। वो महिलाएं जो कि मासिक धर्म में होने वाले दर्द से परेशान रहती हैं, शरीर में ऐंठन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, ऐसे में इसके फूलों की चाय बनाकर अगर वो पीती हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। त्वचा में किसी भी तरह के अगर आपको लगता है कि बॉडी के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, कोई घाव है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे अगर आप तेल बनाते हैं, इसके जो पत्तियाँ हैं ना, उनको और फूलों को दोनों को सुखा लीजिए, सुखाकर कूट कर नारियल के तेल के साथ पकाकर इससे आप तेल बनाते हैं। इस तेल को आप किसी भी घाव पर, किसी भी खुजली पर लगाएंगे तो यकीन मानिए वो सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाता है। इसी के साथ इसका जो तेल है, अगर आप अपने चेहरे पर उससे मसाज करेंगे तो चेहरे पर भी रौनक आती है। बालों की जड़ों में लगाएंगे तो बाल मजबूत होते हैं और बाल कम जो है झड़ते हैं। ये सिर्फ आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, ये वैसे भी आपके और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि घर में अगर बहुत ज़्यादा मच्छर या कीड़े हो गए हैं तो अगर आप इसका जो फूल है और जो पत्तियां हैं, इनको कुचल कर इनका एक स्प्रे बना लीजिए। स्प्रे को अगर आप अपने घर में जगह जगह पर करेंगे ना तो कीड़े भी कम हो जाते हैं, घर में एक बहुत अच्छी सी सुगंध आती है। और अगर मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मच्छर भी मर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना, मैरीगोल्ड के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि एक तीखी और भीनी सी खुशबू होती है इसके अंदर, जिसको सूंघने के बाद कीड़े और मच्छर जो है वो चले जाते हैं। उनको वैसे भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो उस जगह पर रुकते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट से जुड़ी हुई बीमारियां जो है उनमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है, गैस, एसिडिटी, अपच की जो प्रॉब्लम्स है, उनमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो इसकी चाय बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसके जो फूल है ना, फूलों की पत्तियों को तोड़ लीजिए, यानी कि फूल ये पंखुड़ियाँ हैं, इनको तोड़ लीजिए, अच्छे से धुलकर साफ़ कीजिए। उसके बाद आपने लेना है 1 बड़ा कप पानी, और पानी लेने के बाद उस पानी को गर्म होने दीजिए। उसके बाद आप डाल दीजिए उसके अंदर ये फूल। मात्र अगर आपने 1 कप लिया है मतलब पानी, तो 2 से 3 फूल ही आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने हैं।
और अच्छे से उबालिए। जब तक उबालना है जब तक वो 1 कप पकते पकते आधा कप ना रह जाए। जैसे ही वो आधा कप हो गैस को बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद आप इसे छान कर चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पी लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। लंबे समय तक नहीं लेना है, लेकिन 2-3 दिन में ही आपको इंडाइजेशन में या फिर आपको जोड़ों के दर्द में की दिक्कत है तो उसमें भी काफ़ी आराम देता है। सबसे अच्छा काम करता है शरीर की सूजन के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, और अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये जो 3 दिन अगर आप इसकी चाय बनाकर पी लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं, कई सारी बीमारियों में काम आता है। सिर्फ ये छोटी-छोटी बीमारियाँ नहीं हैं, कई बड़ी बीमारियों में भी काम आता है। जैसे कि कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटी कैंसर है ये। इसी के साथ साथ अगर आपको लीवर या किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किडनी की सूजन कम होती है। साथ ही साथ अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। शरीर से किसी भी तरह के गंदे पदार्थ को निकालने में बहुत मदद करता है, मूत्र रोग नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।